मॉर्निंग स्टूडेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियोमीटर। उसका क्वेश्चन रिजल्ट कंप्लीट हो गया था और पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन लास्ट क्लास हम लोग ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था आईटी मेन का और मेडिकल का। इसमें आईटी मेन में और मेडिकल में ही खूब क्वेश्चन है, या बोर्ड एग्जाम में आता है, एडवांस में इससे क्वेश्चन नहीं है। तो इस लेक्चर में भी क्वेश्चन नहीं है और आज हम लोग फाइनल करेंगे। नीट का क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और क्वेश्चन का स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग करना होता है। 1 मिनट में हम लोग तभी बना सकते हैं जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग फट से ड्राइंग करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग है स्टार्टिंग में कि ये अननोन सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ईएमएफ ई है और इसका बैलेंसिंग लेंथ जो है 110 सेंटीमीटर पे है। और अगर इस सेल को मैंने संटिंग किया 10 ओम रेजिस्टेंस से तो बैलेंसिंग लेंथ हो गया 100 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी नीट में पढ़े हुए हैं, आईटी मेन में भी पढ़े हुए हैं और स्टैंडर्ड रिजल्ट है। रिजल्ट मैं डिराइव कर चुका हूं और स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है कि आपका जो आर होता है वो कैपिटल आर और L1 बाई L2 माइनस 1। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये है 10 और L1 बाई L2, L1 जो है 110 और L2 है 100 और माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 10 और यहाँ पे हुआ 1.1 माइनस 1। सो ये है 10 और ये है 0.1। सो हो गया आंसर द 1 ओम। तो ये है एकदम आसान सा क्वेश्चन, मेडिकल के लिए बहुत कॉमन है, आईटी मेन में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मैं चेक कर लेता हूँ और 1 ओम आंसर ए है और 41 का ए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का। नेक्स्ट ये आईटी मेन का क्वेश्चन था और पहले भी पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। जस्ट मेडिकल में जो है क्वेश्चन वही अब पहले भी पूछा हुआ आईटी मेन में। तो क्वेश्चन में था कि फर्स्ट केस में बैलेंसिंग लेंथ 52 सेंटीमीटर पे है और जब सेल को संटिंग कर रहा है 5 ओम से तो बैलेंसिंग लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल चाहिए था, तो सिंपल फॉर्मूला वहाँ आंसर है। और ये आर है 5 और ये L1 जो हो गया 52 और डिवाइड बाय 40 माइनस 1 5। सो 5.2 और डिवाइड बाय 4 माइनस 1 5। यहाँ से हटाएंगे तो 1.3 माइनस 1 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3 सो 1.5 ओम। चेक करिए 1.5 ओम आंसर है, आंसर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था आईटी मेन का क्वेश्चन और क्वेश्चन में फिगर भी लिखा हुआ था और 2 केस के बारे में स्टडी करना था। फर्स्ट केस में ये जो फिगर है पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है, बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 2 ओम और बैलेंसिंग लेंथ है एल डैश। अगर ये बैटरी है 0.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी भी लिखा हुआ है। सेकेंड केस में यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस को 6 ओम करना था और ये एक नया बैटरी लगाना था। बैलेंसिंग लेंथ सेम पोजीशन पे है, ठीक है। अब मुझे चाहिए था कि वो ई का वैल्यू, देखिए पोटेंशियोमीटर ही है आपको वायर और अगर फर्स्ट केस देखेंगे तो ऐसे समझिए, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कॉन्सेप्ट होता है कि इसका पोटेंशियल जैसे 0.5 और डिवाइड बाई एल डैश
मस्ट बी, ये इसका पोटेंशियल, वायर का पोटेंशियल ऑफ ए बी और डिवाइड बाई एल। यह है इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब क्वेश्चन है कि वी ए बी कैसे आएगा, तो वी ए बी इस तरह से, यह है वायर ए बी है और यहाँ एक ऐसे सोचिए कि एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है और इसका भी रेजिस्टेंस है, ये है ए है, बी है। अच्छा, वायर का रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम, ये बैटरी कितना, 6 वोल्ट। इससे सर्किट में जो करंट निकलेगा, करंट कितना, तो ईएमएफ और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस और 2 + 4 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। और इस तरह वी ए बी कितना, तो वी ए बी इज इक्वल टू आई और आर, तो 1 आई आर, सो 1 इंटू 4 ये वाला, तो 4 हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 0.5 बाई एल डैश इज इक्वल टू, ये है 4 बाई एल। अब इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यही काम इसमें भी करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे कि ईएमएफ बाई एल डैश, यहाँ पे वी ए बी बाई एल, ठीक है। और अब हमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सेम मेथड, तो सारे क्वेश्चन में तो यही बनाते थे। कैसे, तो ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, इसका भी रेजिस्टेंस है और ऐसा, ये कितना 4 ओम, ये रेजिस्टेंस आर एच कितना 6 ओम, बैटरी कितना 6 वोल्ट, करंट इसमें से आई और ये करंट गया आई, करंट का वैल्यू ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस 10, करंट का वैल्यू 0.6 एम्पियर, करंट जो हुआ 0.6 एम्पियर, V इज इक्वल टू आई आर, आई और आर, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे E बाई एल डैश, ये है 2.4 और डिवाइड बाई एल, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप डिवाइड कर लेंगे 2/1, 2/1 कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। सो 2/1, ये है E 0.5, 2.4, 4 E, यहाँ सॉल्व करेंगे 0.5 का मतलब 1/2 और 0.3 वोल्ट, चेक कर लीजिए 0.3 वोल्ट, ऐसा है 0.3 वोल्ट। मैं चेक करता हूँ, यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एक ड्राइंग बनाया है कि एक स्टैंडर्ड सेल है 4 वोल्ट, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ 1 मीटर और रेजिस्टेंस है 5 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 मिली वोल्ट अक्रॉस 10 सेंटीमीटर ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। उस डाटा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या होता है, तो वोल्ट, ये है 5 मिली 10 पे पावर -3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 पे पावर -2, ये मीटर हो गया, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे ये हो गया आपका 10 पे पावर -1 ऊपर चला गया और ये 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2 और 1/5/100, सो 1/20 और वोल्ट
पर मीटर। ये ऐसे चेक कर लीजिए। अब हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे चाहिए था वी ए बी और डिवाइड बाई लेंथ ए बी इज इक्वल टू 1/20। यूनिट सब सही है क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कांस्टेंट होता है वार पे। अब हमें चाहिए वी ए बी, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप लेंथ ऑफ ए बी 1 मीटर हुआ तो 1/20 वोल्ट। और अब हमें वी ए बी निकालना है, उसके लिए आप किरचॉफ लॉ लगा देंगे। आप जानते हैं ये 4 है, ये आर है, और ये वायर जो ए बी है इसका भी रेजिस्टेंस लिखा हुआ है कितना, 5 ओम। ये आर है, ये है 4 वोल्ट है, यही है वायर ए बी है। और एकदम इजी है, यहाँ से करंट निकालेंगे, वही करंट यहाँ पास करेगा। करंट तो 1 सेकेंड में मिल जाएगा। ईएमएफ है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये हो गया। और V इज इक्वल टू होता है आई आर, आई का वैल्यू 4 और 5 प्लस R, और यहाँ पे है इंटू 5। पुट कर लीजिए तो ये हो गया 20 और डिवाइड बाय 5 प्लस R इज इक्वल टू 1/20। क्रॉस कर लेंगे, ये 400 इज इक्वल टू 5 प्लस R, ठीक है, R 395 ओम। मैं चेक करता हूँ आंसर, 395 ओम। ठीक है, 395 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है, और अभी मैंने प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, बहुत छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया था कि V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर रो और L बाई ए। सो जैसे ही हम लोग V बाई L करेंगे, यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट, आई रो डिवाइड बाई ए। यह लेफ्ट साइड जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। और उधर आई है, और रेजिस्टिविटी लिखा हुआ, एरिया है, सारा यूनिट सही है। और हमें निकालना है V बाई एल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। करंट 0.2 कर लेंगे 1/5। रो 4 इंटू 10⁻⁻7 ऐसे। और एरिया 8 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सो ये है वोल्ट पर मीटर, ऐसे। ये -7 कट जाएगा, और ये कटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 4 कट गया, 0.1 आ गया। तो V बाई L 0.1 वोल्ट पर मीटर, यही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जीरो 0.1 वोल्ट पर मीटर हो गया। क्वेश्चन एकदम इजी रहता है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन है, काफी अच्छा है, और 4 क्वेश्चन पैसेज टाइप का था, तो मैंने क्वेश्चन स्कैन करके अभी ऐड कर दिया था। तो क्वेश्चन है, एक सर्किट लिखा हुआ है, Q1 है, Q2, 2 की लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है, स्टैंडर्ड सेल है, पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। जब दोनों ओपन है, दोनों की ओपन है, खुला रखिए, तो बैलेंसिंग लेंथ इतने पे आ रहा है। दोनों को जस्ट बंद कर दीजिए तो ओनली 5 सेंटीमीटर। अब इतने इंफॉर्मेशन के बाद 4 क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन है, हमें चाहिए E2, E2 ये सेल का ईएमएफ चाहिए। स्टार्ट करते हैं। बोथ की आर ओपन। अगर हम लोग दोनों की को ओपन करते हैं, व्हेन बोथ की, बोथ की आर ओपन। अब आप बताएंगे कि दोनों की खुला हुआ, ठीक है, कि दोनों खुला हुआ है, ये खुला हुआ रहेगा, ये खुला हुआ रहेगा तो ये रेजिस्टेंस यूज होगा, और ये खुला हुआ रहेगा तो ये रेजिस्टेंस बेकार है, क्योंकि ये जब खुला हुआ है तो ये सर्किट ही नीचे का कट कर दीजिए। मतलब दोनों की जब खुला रहेगा तो आपका जो सर्किट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। सर्किट आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये है 4 वोल्ट का है, और ये ओपन है, खुला हुआ है तो करंट इस रास्ते से जाएगा। ये है 15 ओम का हो गया, और ये खुला हुआ है तो ये यूजलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे E2, ये है गैल्वेनोमीटर, ये है जॉकी, ये है E2 हुआ, और इस केस में बैलेंसिंग लेंथ 31.25 सेंटीमीटर पे ये है बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है, जहाँ पे करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 है। ये हो गया, और ये है 50 सेंटीमीटर का। यहां से इसका लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे E2 चाहिए, कर लेंगे, एकदम आसान है। ऐसे तो कितने सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप जानते हैं ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब E2 और डिवाइड बाय इसका बैलेंसिंग लेंथ 31.25, और वो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस ए बी और उसका लेंथ कितना है तो 50 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 50 सेंटीमीटर लिखा हुआ। ये हो गया। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी चाहिए, जिसको बनाने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। किरचॉफ लॉ कैसे, तो ये है एक बैटरी, ये है एक रेजिस्टेंस, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पेपर में लिखा हुआ है ए बी का वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस है 15 ओम, ये है 4 वोल्ट, और यहाँ से करंट निकलेगा जो कि 1 सेकेंड में बन जाएगा EMF और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 25 टोटल रेजिस्टेंस। और हमें चाहिए था VAB, वो होता है IR। आई हुआ, R है 10, तो 4/25 मल्टीप्लाई बाय 10 वोल्ट हो गया मेरा VAB। अब तो मेरा EMF ऑफ सेल बन गया। चलिए सॉल्व करते हैं। E2 31.25 by 50, VAB 40 और डिवाइड बाय 25, ये और ये कैंसिल हो गया। E2 31.25 मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय हो गया 125। सॉल्व करेंगे E2, सो ये हो गया 120, ये 125 ही आ रहा है, ऊपर में भी 125 है, ये आंसर होना चाहिए 1 वोल्ट। तो आप चेक करेंगे, ये आंसर है 1 वोल्ट। मैं चेक कर रहा हूँ आंसर, तो लिखा हुआ है 1 वोल्ट, करेक्ट। तो हम लोग ने एक कैलकुलेशन किया और ये पता चला E2। हो सकता है इसका जरूरत पड़े आगे। E2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। E2 हो गया। नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल चाहिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में निकालते हैं। और बैलेंसिंग लेंथ व्हेन K2 इज ओपन, K1 इज क्लोज। सो सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पूछा गया है कि बैलेंसिंग लेंथ चाहिए।
लेंथ, मुझे चाहिए एल डैश चाहिए कब, व्हेन, व्हेन लिखा हुआ है K1 इज क्लोज्ड, K1 क्लोज हो और K2 जो हो ओपन हो। तो पहले सर्किट डिजाइन करते हैं, फिर प्लान करते हैं। अगर K1 को क्लोज कर देंगे, ये K1 इसको सटा देंगे तो ये तो बेकार हो जाएगा, करंट ऊपर के रास्ते से निकल जाएगा। तो K1 क्लोज, इसका मतलब सर्किट तो कुछ ऐसा हो गया। सिर्फ बैटरी रहेगा। K1 क्लोज का मतलब सिर्फ बैटरी, और वो भी है 4 वोल्ट का। जब क्योंकि K1 को जब ऐसे क्लोज कर देंगे तो ये तो रेजिस्टेंस बेकार है, करंट ऊपर से निकल जाएगा। K2 ओपन रखना है। अच्छा, K2 ओपन रखना है, K2 भी खुला रखेंगे तो ये भी तो बेकार हो गया। तो एकदम आसान है, ये तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। और ये आप निकाल चुके हैं। इस बैटरी का ईएमएफ तो आपने निकाला है, ये है 1 वोल्ट, अभी आपने सॉल्व कर लिया था। और मुझे ये बैलेंसिंग लेंथ चाहिए, और ये लेंथ है 50 सेंटीमीटर। और ये है पोटेंशियोमीटर वायर। देखिए एकदम आसान है, ये तो बड़ा छोटा सर्किट है। तो प्राइमरी फिगर हो गया, आप जानते हैं कि ये जो है 1 वोल्ट और डिवाइड बाई एल डैश और इज इक्वल टू और वी ए बी और डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ये है 1 और डिवाइड बाई एल डैश और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो यहाँ कोई सर्किट है ही नहीं, तो ये 4 वोल्ट हो गया। तो 4 और डिवाइड बाई 50, तो एल डैश आप निकालेंगे, चेक करिए, और 50/4, वो भी सेंटीमीटर में। सो 12.5 सेंटीमीटर हो गया, 12.5 सेंटीमीटर ये हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या चाहिए था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E2, थर्ड पॉइंट। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ये चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ सेल E2। देखिए समझिए, इसमें एक तो मैं ये फिगर यूज करना चाह रहा हूं, एक ये फिगर यूज करना चाह रहा हूं। जब मैंने इस फिगर में क्या किया है, K1 को क्लोज और K2 ओपन है, तो ये फिगर मैं यूज करना चाहता हूं कि K1 क्लोज K2 ओपन। समझिए यहां पे फिगर, तो देखिए एक ये फिगर मैं यूज करना चाह रहा हूं कि K1 जो हो और क्लोज हो, ये K1 को बंद कर दूं और K2 को मैं रखूं ओपन। तो ये तो अभी मैंने फिगर बनाया था वो हो गया ऐसे। समझिए इस फिगर को, ये है AB है, ये बैटरी है, स्टैंडर्ड सेल हुआ, EMF है 4 वोल्ट, और यहाँ पे आपका जो E2 है, ये है E2 है, गैल्वेनोमीटर है ऐसा, ये है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है ऐसा। और इस केस में बैलेंसिंग लेंथ है कितने पे, 12.5 सेंटीमीटर पे, यहाँ इस केस में बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, ये अभी पढ़े हम लोग, अभी पढ़े। नेक्स्ट थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं K1 को क्लोज रखूं और K2 को भी क्लोज करूं, K1 को क्लोज करूं, K2 को क्लोज करूं, तो समझिए आपका फिगर क्या कैसा आ रहा है, समझिए। तो अगर K1 K2 दोनों क्लोज करेंगे
तो आपका फिगर कुछ ऐसा, ये है 4 वोल्ट, ये बैटरी है, और यहां समझिए ये है E2, ये है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। K2 को भी क्लोज करना है, जब K2 को भी बंद करेंगे ऐसा तो ये 5 ओम है, आप जानते हैं ये है। इसका मतलब आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे, जब इसको बंद करेंगे तो। और इस केस में K1 क्लोज K2 क्लोज, K1 भी बोथ की आर क्लोज, तो 5 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ है। तो इस केस में बैलेंसिंग लेंथ जो हुआ वो 5 सेंटीमीटर ऐसा हुआ। और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 4 टाइम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं इसका, कि ये बैलेंसिंग लेंथ है L1 जब विदाउट संटिंग है, और ये बैलेंसिंग लेंथ है L2 जब आप संटिंग कर रहे हैं विथ रेजिस्टेंस R, ये कैपिटल R हुआ। तो हम लोग साइंस में जानते हैं कि इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R, और L1 बाई L2 -1। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R कितना 5, और L1 बाई L2, L1 हुआ 12.5 और L2 हुआ डिवाइड बाई 5 -1। सॉल्व कर लेंगे तो 5 कट जाएगा, 12.5 और ये 5 कटेगा -5। सो देखें तो आपका 7.5 ओम, मैं चेक करूंगा क्या इंटरनल रेजिस्टेंस 7.5 ओम, हाँ है। एक क्वेश्चन और है, पैसेज है बट काफी अच्छा पैसेज था, और 4 क्वेश्चन था इसमें, तो 3 हो गया, एक पार्ट और है। सो बैलेंसिंग लेंथ व्हेन K1 इज ओपन और K2 इज क्लोज, फोर्थ में। सो हमें चाहिए बैलेंसिंग लेंथ, हम लोग को बैलेंसिंग लेंथ चाहिए और L डैश चाहिए कब, व्हेन K1 ओपन K2 क्लोज। चलिए देखते हैं, इसमें प्लानिंग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, देखिए K1 ओपन, अच्छा अगर ये खुला रहेगा तब तो इसमें R यूज करना पड़ेगा, तब तो अगर ये खुला है तो R यूज करेंगे। मतलब सर्किट कुछ ऐसा है, B और A, ये है 4 वोल्ट, ठीक है, और ये है आपका 15 ओम, ये है, क्योंकि K1 ओपन रहेगा तो ये करंट इस रास्ते से जाएगा, और K2 को क्लोज करना है, क्लोज करने का मतलब ऐसा, ये तो जानते हैं इसके बारे में। इसका EMF है 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 7.5 ओम, और यहां से है एक R, यहां से R ऐसे हो रहा है, R कितना, तो R है 5 ओम का, और ये करंट इसमें कुछ पास नहीं होना चाहिए, बैलेंस करना है, और मुझे चाहिए L डैश, ये यहां से यहां L डैश, ये चाहिए। चलिए देखते हैं, प्लान करते हैं, क्योंकि करंट वहां तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बैटरी है, बैटरी से करंट निकला और बैटरी से करंट होते हुए ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, इस तरह आप कर सकते हैं करंट। मान लीजिए ये पॉइंट ए, ये जे है, जैसे ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट भी ए रहेगा, इस पॉइंट को एम कहेंगे तो ये भी पॉइंट एम ही रहेगा, ऐसा, ठीक है। तो रूल क्या है साइंस का, पोटेंशियल ग्रेडियंट,
और वो क्या होता है, तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी और डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर ए बी, और पोटेंशियल अक्रॉस द ए एम या ए जे कह सकते हैं, ये भी पॉइंट एम है तो इसको भी एम लिख सकते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन है ही नहीं, तो ए एम ऐसे कह सकते हैं। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए एम, पोटेंशियल अक्रॉस ए एम और डिवाइड बाय लेंथ एल डैश चाहिए। क्या क्या हम लोग को निकालना है, एक तो ये मुझे नहीं पता है, ये निकाल लूंगा मैं। लेंथ ऑफ वायर ए बी 50 सेंटीमीटर, आंसर सेंटीमीटर में ही रहेगा तो मैं 50 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। और एक मुझे निकालना है ए एम था, प्लीज ए एम है, ये है ना ए एम, उसका बैलेंसिंग लेंथ, तो वी ए एम निकालना है और यहाँ पे एल डैश निकालना है। अब पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, पोटेंशियल अक्रॉस ए एम, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार ये सर्किट ले लीजिएगा, हटा दो मैं इसको। रेजिस्टेंस है 10 ओम, वायर का ए बी का रेजिस्टेंस 10 ओम। एक बार ब्लैक कलर का सर्किट, एक बार रेड कलर का सर्किट, एक ब्लैक कलर का सर्किट, ब्लैक सर्किट देखिए ऐसे, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये है 4 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट है, और ये है आपका 15 ओम है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी लिखा हुआ था 10 ओम। तो यहाँ से एकदम फास्ट करना है, ये करंट निकलेगा, ऐसे करंट निकलेगा, और ईएमएफ हो गया 4, टोटल रेजिस्टेंस हो गया 25, और वी ए बी वो इक्वल टू आई आर, तो 4/25 इंटू 10, ये वी ए बी हो गया। एक बार रेड कलर का सर्किट लेते हैं। रेड कलर का सर्किट देखिए फिर से, यहाँ पे ऐसा देखिए रेड कलर वाला सर्किट ऐसा, और आप इसको मानिए, ऐसे करिए, बोलिएगा कि ये है ए पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ऐसे बोलिए। और यहाँ है कितना 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 7.5 ओम, यहाँ से करंट जाएगा और इसमें करंट रेड कलर वाला, तो वही करंट है वही, क्योंकि इसमें तो करंट कुछ जाने वाला नहीं है गैल्वेनोमीटर में। तो यहाँ जो आई हुआ वो ईएमएफ कितना 1 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 प्लस 7.5, 1 12.5, सो वी ए एम हुआ, आई आर हुआ, आई 1 डिवाइड बाय 12.5 और आर 5 हो गया। सॉल्व करते हैं, ये दोनों मिल गया, पुट करके देखते हैं। सो वी ए बी 40/25 इंटू 50 सेंटीमीटर में, वी ए एम 5 डिवाइड बाई 12.5 इंटू एल डैश। सो यहाँ से एल डैश आप निकालेंगे तो हुआ, ये 0 0 कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ हुआ आपका 25 इंटू 25 और डिवाइड बाई 4 इंटू 12.5, चेक करेंगे एल डैश, और ये आ गया नीचे और ये है 25। सो ये हो गया आपका 12.5 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 हो गया और ये 25 कट गया, 2 बच गया। सो मेरा लेंथ आ रहा है, नेक्स्ट बैलेंसिंग लेंथ 12.5 सेंटीमीटर। मैं चेक करता हूँ क्या ये सही है आंसर। यस, करेक्ट आंसर। पोटेंशियोमीटर फाइनल, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। चारों इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट, अमीटर, वोल्टमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास, न्यू टॉपिक।